ये बात कुरान की सबसे हैरान कर देने वाली बातों में से एक है। सोचो, एक किताब किसी आदमी का नाम लेकर उसका फ्यूचर बता दे और वो आदमी उस वक्त जिंदा भी हो। अगर वो चाहता तो सिर्फ एक काम करके उस किताब को झूठा साबित कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। और ये कहानी है सूरह अल-लहब की। 1400 साल पहले का वक्त था। अरब का शहर मक्का, गरम डेजर्ट, रेत के पहाड़ और छोटे छोटे घर। लोग ट्रेड करते थे, सफर करते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोग बूतों की इबादत करते थे। उस वक्त एक आदमी था जिसे सब लोग अल अमीन कहते थे। सच बोलने वाला, अमानतदार, कभी झूठ ना बोलने वाला। ये थे प्रॉफिट मोहम्मद। जब अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बनाया तो उनका मिशन सिंपल था, लोगों को बताना, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। शुरू में उन्होंने ये पैगाम चुपचाप अपने करीबी लोगों को दिया, लेकिन फिर अल्लाह का हुक्म आया कि अब सबको ओपनली बताओ। और फिर एक दिन उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया, एक मशहूर पहाड़ी, माउंट सफा। उस दिन प्रॉफिट मोहम्मद पहाड़ी पर खड़े हुए और जोर से आवाज लगाई, या सबहा। ये एक ऐसी आवाज थी जो उस जमाने में तब दी जाती थी जब कोई खतरा हो। इस आवाज को सुनकर मक्का के लोग जल्दी जल्दी वहां जमा होने लगे। कुरैश के लीडर्स भी आए, कॉमन लोग भी आए। सब सोच रहे थे, आखिर बात क्या है। जब सब लोग जमा हो गए तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनसे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक फौज आ रही है जो तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? लोगों ने तुरंत जवाब दिया, हां, बिल्कुल मानेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी मोहम्मद को झूठ बोलते नहीं देखा था। फिर प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा, तो फिर सुन लो, मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से वन करने आया हूं। बूटों को छोड़ो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। ये बात सुनकर भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग सोच में पड़ गए, लेकिन उस भीड़ में एक आदमी था जो गुस्से से भर गया। यह आदमी कोई और नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद के अपने चाचा थे, अबू लहब। वो भीड़ में से आगे बढ़े, उनके चेहरे पर गुस्सा था, और उन्होंने जोर से कहा, तब्बन लका, क्या इसीलिए तुमने हमें यहां बुलाया? यानी तुम तबाह हो जाओ। क्या बस ये कहने के लिए हमें यहां बुलाया? उस दिन के बाद अबू लहब इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो लोगों को प्रॉफिट से दूर रहने के लिए कहता, लोगों को वन करता, इसकी बात मत सुनो। उसकी बीवी जमील भी उसके साथ थी। रिवायत में आता है कि वो प्रॉफिट के रास्ते में कांटे रखती थी ताकि उन्हें तकलीफ हो। फिर एक दिन अल्लाह की तरफ से एक सूरा नाजिल हुई, सूरह अल-लहब। इस सूरा में सीधा अबू लहब का नाम लिया गया और बताया गया कि उसकी दौलत और ताकत उससे नहीं बचा सकती और उसका अंजाम बुरा होगा। अब जरा सोचो, जब यह सूरा नाजिल हुई तब अबू लहब जिंदा था, और वो कई साल तक जिंदा रहा। अगर वो चाहता तो बस एक काम करता, वो कह देता, मैं इस्लाम एक्सेप्ट करता हूं। और फिर लोग कहते, देखो, कुरान तो कह रहा था कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लगाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अबू लहब पूरी जिंदगी इस्लाम का दुश्मन बना रहा, और इसी वजह से सूरह अल-लहब कुरान की एक पावरफुल निशानी बन गई। एक सूरा जो एक आदमी के बारे में सच बता रही थी, जबकि वो आदमी उस वक्त जिंदा भी था। और शायद इसीलिए ये वाकया आज भी लोगों को हैरान कर देता है।